नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो मैं निफ्टी के बारे में बात करूंगा। निफ्टी में क्लियरली क्या है ना, आप लोग अगर यहाँ पे अच्छे से देखोगे ना, तो जो हम लोगों का निफ्टी का जो क्लोजिंग होता है वो क्लोजिंग लगभग होता है 22,320 के आसपास। ठीक है, 22,320 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिलता है। और अगर आप आज का ओपनिंग देखोगे ना, तो आज का ओपनिंग देख के आप हिल जाओगे। जो ओपनिंग का जो लो बना ना, ओपनिंग का जो लो बना वो बना 22,440 का। ठीक है, ये हम लोगों का ओपनिंग का लो बना। ठीक है, और ओपनिंग का जो हाई बना था ना, वो मार्केट में कितना बना था, हाई हम लोगों का बना था ऑलमोस्ट 520 पॉइंट के आसपास में। ठीक है, 22,520 के आसपास में। ठीक है, तो मैंने जो पुराने वीडियो में अपने जो लेवल्स बताए थे कि आप 12 से 1 बजे का टाइम फ्रेम आप करके देखो, 12 से 1 बजे के बाद आपको पता चलेगा कि अगर वो लेवल्स वहाँ पे होल्ड करेगा तो हम लोगों को ये टारगेट देखने को मिलेगा। तो कहाँ से टारगेट देखने को मिलेगा भाई, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे ओवरबाउट हो चुका है। ओवरबाउट का मतलब हो ये हुआ कि रातों रात मार्केट में इतनी खतरनाक मतलब कि खरीदारी देखने को मिली, जिसका नतीजा आज हम लोग को ओपनिंग में देखने को मिला। ठीक है, सारा गेम एसजीएक्स निफ्टी से यहीं पे हम लोगों को देखने को मिल गया। अब आप ये समझो कि यार ऑलरेडी मैं क्या हूँ, मैं क्या किया हूँ, मैं मार्केट को बाई करके बैठ चुका हूँ। मतलब ऑलरेडी मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करके बैठ चुका हूँ। अब मैं क्या हूँ, अब मैं उस चीज़ पे वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, अब मैं बैठ के बैठ चुका हूँ। अब मुझे कोई इंटरेस्ट लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आज मार्केट में वही हुआ कि मैं खरीद के बैठ चुका हूं। और बाकी बात क्या है कि जिन्हें प्रॉफिट बुक करना है वो अपना प्रॉफिट बुक करते चले गए। अब प्रॉफिट बुक करने के कारण क्या हुआ कि आप अगर देखोगे ना, तो हमारा मार्केट यहाँ आया, फिर यहाँ बुक हुआ, फिर यहाँ बुक हुआ। मतलब इसको कहते हैं ना कि इसको एंड द टाइम अगर आप देखोगे ना, तो ये हुआ कंसोलिडेशन पीरियड। ठीक है, मार्केट धीरे धीरे उठ रहा था। जो जो स्टॉक्स को आप देखोगे, उन स्टॉक्स में तेज़ी आई, वो मार्केट को थोड़ा मोड़ा उठा रहे थे। लेकिन अगर आप देखोगे मेजोरिटी, अगर आप जाओगे ना, तो मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज़ में देखोगे तो हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा ओवरबाउट हो जाने के कारण यहाँ पे ना तेज़ी ना नीचे गिरना, मतलब कि ये सारी चीज़ें कुछ हुई नहीं। और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट कंप्लीटली यहाँ पे जो है वो कंसोलिडेट कर किया और एक ही रेंज पे घूम घूम के रहा। और वो रेंजिंग कौन सा था, 22,450 का। ठीक है, यही रेंज पे घूम घूम के था। और मार्केट का यहीं पे सबसे बड़ा ओपनिंग, और यहीं पे जो है 22,520 के आसपास में जो है हाई बना था, मतलब फर्स्ट कैंडल पे 9:15 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा क्लियरली। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मैं जब भी बोलता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करो तो 10 बजे के बाद ट्रेडिंग करो। ठीक है, तो 10 बजे के बाद क्या है मेथड, आपको यहाँ पे देखने में समझ में आएगा कि मार्केट जो है यहीं से गंदा हो चुका था। ये देखो, ये जो रेंज है ना, यहीं पे मार्केट फंसा के रख दिया था। 10 बजे क्या होता है, 10 बजे जो है वो कंफर्मेशन नहीं होता है। जो हाई बना था पहले का, ये देखो हाई बना था 22,530, एटलीस्ट मार्केट को 22,550 10 बजे के बाद क्रॉस करना चाहिए था। ठीक है, और 22,550 क्रॉस कर लेने के बाद 12 से 1 बजे के बीच में 22,600 होल्ड होना चाहिए था। ठीक है, 22,600 अगर ये होल्ड होता तब हम लोगों को देखने को मिलता 22,650 और 22,000 का 700 का टारगेट। ठीक है, अब खैर वो सारी बातें अब होती रहेंगी। अब मैं बात करने वाला हूं कि मंगलवार को हमारा मार्केट किस प्रकार से काम करेगा। ये ग्राफ को आप देखो और आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि मार्केट में सिवाय ओपनिंग के बाद सेलिंग के और कुछ भी नहीं था। ये देखो, आप कुछ भी नहीं था मार्केट में सेलिंग के बाद। 10 बजे के बाद तो मार्केट जैसे ऊपर उठा वैसे नीचे भी आया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कल के बारे में। तो कल का मेरा सिंपल सा फंडा क्या रहेगा ना, कि मार्केट अभी कंप्लीट बुलिश है और बहुत ही ग्रेडी मूवमेंट चालू है। तो कॉल ऑप्शन में आप जब भी ट्रेड करोगे ना, तो संभल के ट्रेड करना। सबसे पहला फंडा यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने ऑलरेडी 22,520 का हाई बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली क्या है कि मार्केट को जो है ना 22,565 12 से 1 बजे के बीच में होल्ड करना होगा। ठीक है, अगर ये लेवल होल्ड करेगा ना 12 से 1 बजे के बीच में 22,565, तभी हम लोग ट्रेड लेंगे और एंट्री मारेंगे। और पहला टारगेट हम लोगों का यहाँ रहेगा एग्जैक्टली 22,600 का। और जो दूसरा टारगेट यहाँ रहेगा 22,650 से लेके 22,700 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे पुट ऑप्शन के बारे में। पुट ऑप्शन में आप किस प्रकार ट्रेड करोगे, तो देख लो भाइयों, मार्केट जो है वो अभी ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, और ऑल टाइम हाई पे आने के बाद ना बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। आज 1 अप्रैल था और 1 अप्रैल का जो मोमेंटम है वो आपको देख के समझ में आ गया होगा। जितने भी नए लोग होंगे, याद रखना कि 1 अप्रैल के दिन क्या होता है ना, कि न्यू ईयर की शुरुआत हो जाती है। मतलब इन अ फाइनेंशियल सेक्टर
मतलब अगर आप बिज़नेस और फाइनेंस में हो तो 1 अप्रैल के बाद में जो है आपका जो है फाइनेंशियल ईयर चालू होना स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल से, आज से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि मार्केट ने 22,000 मतलब कि 300, ठीक है, 22,300 के नीचे अब मार्केट को जाना ही होगा। अगर 22,300 के नीचे गया तभी ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट हम लोगों को यहाँ मिलेगा 22,250, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहीं पे अपना जो है प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद नीचे का हम लोग नहीं जाएंगे, नीचे तभी एंट्री मारेंगे जब 22,200 टूटेगा। अगर 22,200 टूटेगा तो हम लोगों को अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लेकिन 22,300 टूटेगा तो 22,250 ये टारगेट एग्जैक्टली हम लोगों को हिट होते हुए दिखेगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे ना तो मैंने इसे ओपन करके रख लिया, और अगर आप इसका हाई और लो पे देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। इसका जो हाई बना था वो था 47,650, ऑलरेडी मतलब कि क्रॉस कर चुका है वो लेवल। और जो लो बना था ना तो लो यहाँ पे बना था 47,400 का, ठीक है। अब जाहिर सा बात है, क्लियरली इसमें क्या है कि 47,400 का लेवल कल टूटना जरूरी है, और 47,400 टूट जाने के बाद हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे 47,300 कब टूटेगा। अगर 47,300 टूटेगा ना फ्रेंड्स तो याद रखना हम लोगों का पहला टारगेट यहाँ पे क्या रहेगा, पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा हम लोगों का 47,200 का, और जो पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा ना, दूसरा टारगेट 47,100 का रहेगा, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ कॉल ऑप्शन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन का सिंपल सा फंडा हम लोग इस प्रकार से ट्रेड करेंगे ना। कॉल ऑप्शन में क्या है कि हाई जो है 47,650 लग चुका है, लेकिन यहाँ पे मार्केट को क्या है 47,750 ये लेवल होल्ड होना पड़ेगा 12 से 1 बजे के बीच में। अगर ये लेवल होल्ड हो गया तभी हम लोगों का पहला टारगेट क्या मिलेगा, पहला टारगेट मिलेगा 47,850 का, और दूसरा टारगेट हो सकेगा तो हम लोगों को 48,000 भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैं इसलिए बैंक निफ्टी के बारे में वीडियोस बनाता हूँ ना, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला इंडेक्स है, ठीक है। अगर जिसने ट्रेडिंग सीखा भी है ना तो वो बैंक निफ्टी से ही वो ट्रेडिंग सीखा है, और बैंक निफ्टी ने ही उसे ट्रेडिंग सिखाया है, ठीक है। आप लोग निफ्टी में कम बर्बाद हुए हो, बैंक निफ्टी में ज़्यादा बर्बाद हुए हो। और ये बैंक निफ्टी ऐसा चीज़ ही है ना कि रातों रात या तो हो सकेगा तो इंसान को अमीर बना देगा, या रातों रात हो सकेगा तो उसे गरीब बना देगा, ठीक है। अब मैं ग्राफ और चार्ट पर एनालिसिस करता हूँ और बोलता हूँ कि जो चार्ट है वो मायने रखते हैं या नहीं रखते हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझाऊँगा, एकदम परफेक्टली समझाऊंगा आपको। 5 मिनट के चार्ट में इतना बड़ा कैंडल बनता है, वो भी कौन सा कैंडल, ग्रीन कैंडल, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनता है 5 मिनट के फ्रेम पे। ये देखो मतलब 47,400 से लेके कहाँ तक बनता है 47,600, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना तो 200 प्लस पॉइंट का यहाँ पे मतलब कैंडल बनता है, ठीक है। तो जाहिर सा बात है, आप लोगों ने जिन जिन चपड़गंजू लोगों के पास कोर्स किया होगा वो लोग बोले होंगे ये डोजी कैंडल है, ये हैमर कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है। तो भाई साहब ये डोजी हैमर बुलिश कैंडल है, तो इतना बड़ा कैंडल लग जाने के बाद में 50 पॉइंट और भागना चाहिए था, 100 पॉइंट और जाना चाहिए था, या मार्केट को कंप्लीट बुलिश जाना चाहिए था। तो क्या क्या रीज़न था, क्या रीज़न था कि फिर छोटा कैंडल लग गया, फिर छोटा कैंडल लग गया, फिर ग्रीन छोटा कैंडल लग गया, ये लग गया, उसके बाद मार्केट कंप्लीट साइडवेज करके रखा। मतलब आप सोचो, जिन लोगों ने यहाँ पे अपना सी साइड में एंट्री मारा होगा ना, जिन भाइयों ने यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेके बैठा होगा ना बैंक निफ्टी का, उनका यहाँ पे अच्छा खासा लॉस हुआ होगा, ठीक है। लॉस आपका यही हुआ होगा अच्छा खासा। और उसके बाद में जब मार्केट ऊपर गया होगा, अगर किसी के अंदर जिगरा होगा कि यहाँ मैं होल्ड करके रखूँ, तो वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। और कहते हैं ना कि अगर आप लॉसेस से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, अगर आपका दिमाग काम नहीं करता है, तो आपने पक्का यहाँ पे एग्ज़िट लिया होगा, लॉस में आपने एग्ज़िट लिया होगा। मुझे मालूम है ये चीज़, लॉस में आपने एग्ज़िट लिया होगा। इसलिए कहता हूँ कि ग्राफ चार्ट को भूल जाओ, जब तक उन लेवल्स पे मार्केट काम नहीं करेगा ना। और 10 बजे के बाद ही देखो कि 10 बजे के बाद ही हमारा जो ग्राफ है वो बकवास बन चुका था। 10 बजे के बाद देखो यहाँ फिर कभी डिप दिया, यहाँ फिर कभी डिप दिया, यहाँ, ठीक है। यही सिलसिला चालू था। गनीमत मनाओ कि मार्केट क्लोजिंग का टाइम जैसे नज़दीक आया तैसे मार्केट ने यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट दिया, ताकि कल यही उम्मीद है कि हो सकेगा तो मार्केट जो है गैप अप खुलेगा, गारंटी नहीं है।
फिर जिन लोगों ने यहाँ पे ओवरनाइट का पोजीशन लेके रखा होगा तो ओवरनाइट वालों का अच्छा खासा यहाँ पे नुकसान देखने को मिला होगा। इसलिए कहता हूँ कि ट्रेडिंग एक आर्ट है, एक स्किल है, बिना प्रॉपर नॉलेज के, बिना माइंडसेट के। और आप जितना पैसा गंवा सकते हो, अगर आपके अंदर पैसे गंवाने की क्षमता है तभी आप पैसे बना सकते हो, नहीं तो फिर आप भूल जाओ, ठीक है। मान के चलो मैंने यहाँ पे आपको एनालिसिस करके जो है वो लेवल्स बताए हैं। 5 दिन मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। 5 दिन में अगर मेरे टारगेट हिट नहीं हुए तो हम 5 दिन इग्नोर मारेंगे। लेकिन आप अपने आप से पूछो कि या 5 दिन बर्दाश्त कर सकते हो? आप सोचते हो आज मार्केट खुलेगा और मैं आज लखपति बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब मैं प्रोबेबिलिटी और देता हूँ, विथ फैक्ट के साथ में दूंगा। 5 दिन मार्केट ओपन हुआ, 5 दिन मार्केट ओपन होने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, मेरा 2 दिन ही टारगेट हिट हुआ, ठीक है। 2 दिन टारगेट हिट होने के बाद में मैंने 2 दिन में क्या किया, मैंने 2 दिन में 2000 का यहाँ पे प्रॉफिट बनाया, ठीक है। अब 3 दिन क्या हुआ, 3 दिन में मार्केट जो है वो मेरे लेवल्स पे खुला लेकिन काम नहीं किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने प्रॉफिट नहीं बनाया, वहाँ पे मेरा जो है ऑलमोस्ट 3000 का नुकसान हो गया। मैं 1000 नुकसान में हूँ। अब मैं क्या करूँ? यहीं पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जब वो ट्रेड आपका जब नुकसान में जा रहा है ना, तो आपको वहाँ पे लेवल्स चेक करने का ज़रूरत है। अगर आप लेवल्स चेक करोगे कि उस लेवल्स के ऊपर में मार्केट ट्रेड कर रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस लेवल्स को मार्केट क्रॉस करके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और ग्लोबली खबर ठीक नहीं है, तो आप इमीडिएटली वहाँ पे एग्ज़िट मारो। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि अब 5 दिन छोड़ो, 5 दिन में आप ये मत सोचो उतना, ठीक है। 5 दिन आप जो है इग्नोर मारो मार्केट को और उसके बाद आप इसको 10 दिन का लेके चलो, ठीक है। इसको आप ऐसा करो ना कि आप 10 दिन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो 10 दिन ट्रेड करने में क्या है कि आप यहाँ पे डाटा निकालो और मिनिमम 1K से आप ट्रेड करो। आप यहाँ से डाटा निकालो कि 10 दिन में आपने कितना का प्रॉफिट किया, आपने कितना का लॉस किया, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट का रेशियो ज़्यादा है और आप मार्केट से प्रॉफिट में हो तभी आप ट्रेड को कंटिन्यू करो, वरना भाई साहब मैं आपको लिखित देने के लिए तैयार हूँ। अगर आपने इस चीज़ को अभी भी डिसकंटिन्यू नहीं किया ना तो आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है कि कितने लोगों ने लोन लेके ट्रेड किया और जब उनका नुकसान हो जाता है तो फिर वो लोग फ्रस्ट्रेट होके उनको दुनिया दुश्मन लगने लगती है, यहाँ तक कि अपने घर वाले। और लास्ट में ये कहानी एक सुसाइड नोट से ही ख़त्म होती है, ठीक है। मेरा काम है आपको अवेयर करना। मैं यहाँ पे धंधा खोल के नहीं रखा हूँ और ना ही जी बिज़नेस और CNBC जैसे यहाँ पे बर्बादी वाले चैनल हैं, जो जब तक आप इन 2 चैनलों को देखोगे ना तो आप बर्बाद हो जाओगे। मैं ऑन रिकॉर्ड लिख के देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मेरा ओपिनियन यही है, क्योंकि एक स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक होने के कारण ये मेरा अधिकार है कि मैं अपने जो मेरा सोच है जिस चैनल को लेके उसे क्रिटिसाइज करने का मेरा पूरा अधिकार है। अब चाहे जो कुछ भी समझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलने वाला हूँ, यहाँ पे क्लियरली बोलने वाला हूँ, अगर आपसे ट्रेड नहीं हो पा रहा है तो आप कैलकुलेट करो कि आपने ट्रेडिंग में कितना लॉस किया और वही पैसे अगर आप इन्वेस्ट कर दिए होते तो आपका कितना यहाँ पे अमाउंट बन चुका होता, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ आपकी प्रॉब्लम क्या है ना कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, अभी नया मार्केट में आया है अलगो ट्रेडिंग, PMS सर्विस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। अरे जो मैनेज कर रहे हैं वो पहले खुद का घर द्वार और पोर्टफोलियो मैनेज कर लेना, तब जाके दूसरा का मैनेज करेंगे। वो धंधा खुल के रखा है ये सब चीज़ मार्केट में और कोई बात नहीं है, ठीक है। मार्केट से किसी को नहीं कमाना है लेकिन मार्केट के नाम से सबको कमाना है। मेरा चीज़ है आपको अवेयर करना, आगे समझदारी आपकी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।